नमः। आज भारत विश्व में अपना वो स्थान कायम के प्रथम सीढ़ी पर पांव रख दिया है जो आज से 2000 वर्ष पूर्व भारत था। विश्व गुरु के रूप में उसने प्रथम सीढ़ी पर अपने पद को रख दिया है। वास्तव में 2000 वर्ष से हमने बड़े कष्ट उठाए हैं, बड़े दुख उठाए हैं। कारण आध्यात्मिक गुरु को छोड़ करके पाखंडी, रूढ़वादी ऐसे गुरुओं को अपना लिए थे, जिसका दुष्परिणाम ये निकला, पहले हमने अपने ही लोगों के बीच गुलामी की, उसके बाद फिर मुग़लों की गुलामी, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों की गुलामी, उसके बाद फिर जो 70 वर्ष तक इस भारत में राज्य किया जिस सरकार ने, उसकी गुलामी। सरकार तो नाम मात्र की थी, शासन तो कोई और कर रहा था। ये तो मात्र 10 वर्षों से लग रहा है कि अब हम आज़ाद हुए हैं, लग रहा है कि अब हम सफलता की सीढ़ी को अवश्य प्राप्त करेंगे। वास्तव में आज हमारे देश में ऐसे भक्त और शूरवीर पैदा हो गए हैं जिन्होंने भारत में आध्यात्मिक गुरु को अपना करके उनके प्रकाश से ज्ञान की किरणें, विकास की किरणें, सद्धर्म, न्याय और अन्याय, अन्याय पर न्याय की किरणें, अधर्म पर धर्म की किरणें जो फैलाते हुए शने शने आगे बढ़ रहे हैं। यही आध्यात्मिक गुरु की उपलब्धि होती है, यही आध्यात्मिक गुरु का हमें प्रदान करना है। वो लोक में भी और परलोक में भी हमारे यश और कीर्ति और विजय सब कुछ देते हैं, प्राप्त कराते हैं। जैसे महाभारत का दृष्टांत, 5 पांडव मात्र और दूसरी तरफ 100 कौरव, लेकिन 5 पांडव धर्म के मार्ग पर थे। और धर्म के मार्ग बताने वाले कौन थे? आध्यात्मिक स्वरूप योगेश्वर श्री सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण। उन श्री कृष्ण का वरदहस्त पाकर के 5 पांडव कभी हताश नहीं हुए, ना कुंती ना द्रौपदी। अधर्मी थे कौरव, जिन्होंने 5 पांडवों को मारने का प्रयास किया। आज भी कौरव की तरह अधर्म का ही राज्य चल रहा था, जो 70 वर्षों से पूर्व और जो 70 वर्षों में रहा। ये सब कौरव हैं, ये अधर्मी थे। आज 10 वर्षों से कोई धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर की तरह, अर्जुन की तरह, नकुल, सहदेव और भीम की तरह आज प्रकट हुए हैं और आध्यात्मिक सद्गुरु को पा करके धर्म की ध्वजा को लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी हम महाभारत के युद्ध की तरह प्रवेश काल में हैं, अभी तो आरंभ है। अभी हमें आगे तब तक चलना है जब तक भारत विश्व गुरु नहीं हो जाता, जब तक भारत पूर्व में पाई हुई गरिमा को वर्तमान में प्राप्त नहीं कर लेता। वो क्या थी? सभी देश भारत का लोहा मानते थे, सभी देश भारत से ही न्याय प्रणाली सीखते थे और उसको सीख करके अपने देश में लागू करते थे। भारत ही धर्म की परिभाषा देता था।
जिस धर्म का पालन सभी देश करते थे। जब युद्ध हुआ महाभारत का, और महाभारत में अर्जुन को विजय प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई? योगेश्वर श्री कृष्ण सद्गुरु के द्वारा। जब योगेश्वर श्री कृष्ण सद्गुरु के द्वारा विजय प्राप्त हो गई, अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त हो गई, तो इसका माध्यम तो योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान थे। और उसके साथ साथ कृष्ण भगवान के द्वारा जो अर्जुन ने ज्ञान प्राप्त किया, वो क्या था? गीता ज्ञान। जब गीता ज्ञान हम पा जाएंगे, जब गीता ज्ञान हृदय में ले आएंगे, जो गीता ज्ञान कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया, वही गीता ज्ञान आज भी है। आज माननीय भारत के पीएम जी को अपनी माता के आशीर्वाद के रूप में उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य यथार्थ गीता प्राप्त हुई। उनके भ्राता श्री ने भी यथार्थ गीता भेंट की। पूज्य गुरुदेव भगवान के शिष्यों ने भी उन्हें यथार्थ गीता भेंट की। और भी राजनेताओं के द्वारा उन्हें यथार्थ गीता प्राप्त हुई। अब उन्होंने कितना अध्ययन किया, कितना पढ़ा, ये तो पीएम भारत के चक्रवर्ती सम्राट ही जाने। लेकिन जब उन्होंने गीता को अपनी बगल में रखा, उस गीता को अपने हाथों में लिया, अपने मस्तिष्क से स्पर्श किया, विजय ने तो उनके हाथ में लकीर उसी दिन खींच दी थी कि आज से कोई तुम्हें कभी पराजय नहीं कर पाएगा। क्यों? कि तुमने जिस गीता को हाथ में रखा है, जिस गीता को तुमने अपनाया है, यही तो गीता ज्ञान अर्जुन को दिया था कृष्ण भगवान ने। जिस अर्जुन ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, कभी पराजय की, कभी हार की स्वप्न में भी कल्पना नहीं की, वही अर्जुन विजय सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते चले गए और संपूर्ण विजय प्राप्त किए। किसके द्वारा? गीता ज्ञान के द्वारा। तो यही है आज जो हमें चंद्रयान पर सफलता प्राप्त हुई है। इससे पहले 2 प्रयोग और किए गए थे, तीसरे प्रयोग में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। ये आध्यात्मिक गुरु और गीता ज्ञान की कृपा है। अब आप लोग कहेंगे कि वैज्ञानिक लोग कहाँ चले गए, ये भारतीय लोगों ने इतना सहयोग दिया, वो कहाँ चले गए? तो कृष्ण भगवान तो अर्जुन के साथ थे ही, पांडवों के साथ थे ही, सेना भी तो थी। तो इसी प्रकार से हमारे भारतीय जितने भी इस धर्म के मार्ग में सहयोग कर रहे हैं पीएम जी का, वो सभी पांडव के ही वंशज हैं। वो सब पांडव के ही धर्म के अनुसार पीएम जी के साथ चल रहे हैं। और जिसके अंदर अर्जुन का गुण है वही अर्जुन है, जिसके अंदर धर्मात्मा युधिष्ठिर का गुण है वही युधिष्ठिर है, जिसके अंदर भीम की तरह गुण है वही भीम है, जिसके अंदर नकुल और सहदेव की तरह गुण है वही नकुल और सहदेव हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन में पूर्ण सफलता आध्यात्मिक गुरु के रूप में योगेश्वर सद्गुरु जैसे कृष्ण भगवान मिले और आज हैं, उन तक हम पहुंच नहीं पा रहे। श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य यथार्थ गीता पढ़िए, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो गीता के अनुसार चलेगा उसके मार्ग में आने वाली हर बाधा को किनारे होना पड़ेगा, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। वो दिन प्रतिदिन और नित्य आगे ही बढ़ता चलेगा। गीता ज्ञान को पढ़ना और आगे
बढ़ना। अब हम एक दृष्टांत देते हैं कि विजय का पूर्ण आधार स्रोत पांडवों में कौन था, अगले वीडियो में। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।